अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे। और जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल। जी, राइटर हुमा कुरैशी के एक नावल का इंट्रोडक्टरी एपिसोड, कह दो मुझे जो पिया। और ये नावल वो डेडिकेट करनी है अपनी कोलीग प्लस फ्रेंड तूबा कुरैशी को, उनकी बर्थडे के मौके पर। उनका पैगाम उन्हीं के नाम से सुनाते हैं। I dedicated this novel to Tuba Qureshi, whose inspiration and support made this novel possible. Happy birthday, dear Tuba. Many, many happy returns of the day. तो जनाब, क्या प्यारा तोहफा हुमा कुरैशी तुबा कुरैशी को देनी है। आइए नावल की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये नाराज़गी कब तक कायम रखने का इरादा है। मूसा ने उसकी नाराज़गी देख बिलाखिर हथियार डाल दिए थे, जो घुटनों में सर दिए बैठी थी। निकाह को 4 रोज़ होने को आए थे और आज बाकायदा तौर पर रुखसती कर दी गई थी। मुझे अपने मामा बाबा के पास जाना है। मुझे आप जैसे शख्स के साथ शादी नहीं करनी और ना ही मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आंसुओं से लबरेज झील जैसी गहरी आंखें उठी थीं और मूसा खुद को उन जादुई आंखों में डूबता महसूस कर सांस नहीं ले सका था, मगर जल्द ही एक गहरी सांस भरकर बमुश्किल खुद पर काबू पाया था। निकाह और रुखसती के बाद भी क्या शादी की गुंजाइश बाकी रह जाती है ज़ौजा? वो नरम ठहरे हुए लहजे में सवालिया बोला था। वो अश्क गोमाज में डूबी निगाहें चुरा गई। मुकाबिल भी आंखें पढ़ने का हुनर खूब जानता था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ख़ासकर तुम जैसे गरीब आदमी के साथ तो मैंने कभी शादी का सोचा भी नहीं था। वो अपनी आदत के बरखिलाफ़ ज़रा बदतमीज़ी से गोया हुई थी। मूसा की सी आंखों का रंग यकायक तब्दील हुआ था। तूबा का सांस सा खुश्क हो गया था। जब वो सेकंड्स में सांसों से भी करीब महसूस हुआ था, वो खौफज़दा सी आंखें मीच गई थी। सिर्फ एक ही शख्स को इजाज़त है बेअदबी की, वरना सख्त नफ़रत है मुझे तुम कहकर बुलाने वालों से। गंभीर लहजे की सरगोशियाना आवाज़ पर वो सांस तक रोक गई। तूबा ने कस कर आंखें मीच ली थीं। वो उसे थर थर काँपता देख दिलकशी से मुस्कुराया था। मगर आपके मामले में ये दिल मेरी भी नहीं सुनता। आप जनाब सिर्फ पुकार लिया कीजिए। आपकी आवाज़ की चाशनी से सैराब होने के लिए कान क्या, हमारा दिल और इस दिल की हर धड़कन ही गोश्त समात बन जाएगी। उसका पुरसोज लहजा धड़कनें मुंतशिर कर गया था। वो बस यकटक उसे देखे गई थी। नज़र लगाने का इरादा है क्या? उसकी पुरशौक निगाहें इस कदर गहरी थीं कि खुद में उतरती महसूस हुई थीं। हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। वो हनूज़ अपनी ज़िद पर कायम थी। क्यों? क्या आप मुझ जैसे गरीब आदमी को अपनी मोहब्बत की दौलत से धनी नहीं कर सकती? वो ज़रा मायूसी से बोला था। वो झट नफ़ी में सर हिलाती नज़रें झुका गई। क्यों? हमसे ऐसी क्या ख़ता सरजद हो गई सुंदरिया? वो बातों के दरमियान कब इतना नज़दीक आ गया था उसे खबर ही नहीं हो सकी थी। बाकी कुछ तो वो गोया सुन ही ना सकी थी। इस कदर कुर्बत पर चेहरा तप उठा था। आप दूर रहकर बात करें, वरना हम शोर मचाएंगे। वो कतरा कर दूर हुई थी। आप क्यों चाहती हैं कि आपके घर वाले मुझ मासूम और गरीब आदमी को उनकी बेटी पर बिलावजह जुल्म ढाने के नाकर्दा जुर्म में हवालात की हवा खिला दें? उसने अब्रू उठाए। हम ऐसा तो नहीं चाहते। झट पूरा असर नफ़ी में हिला था। तो फिर क्या मेरा जुर्म बस इतना ही है कि मैं गरीब हूँ? लहजा इंतहा का मासूम था। आप इतने गरीब हैं तो मेरा मतलब हमारी रस्सी, मतलब हमारी बिल्ली, हमारे कबूतर और हमारी बटेर कहाँ रह गई? और वो क्या खाएंगे? और आप तो इतने गरीब हैं कि आपके पास तो रहने को अपना घर भी नहीं है। तो हम और हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? वो इस कदर मासूमियत और मीठे लहजे में बोल रही थी कि मूसा का दिल किया वो बोलते रहे और बस वो उसे सुनता रहे। उसकी ये मासूम अदाएँ और नादान हुस्न ही था जिस पर वो बुरी तरह फिदा हुआ था। आप मुझ गरीब को घर दामाद होने का ताना दे रही हैं? वो मुस्कुराहट छुपाने की गर्ज से गर्दन झुका गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो बस अपने बच्चों की वजह से कह रहे थे। वो झट बोली थी। आप क्यों फ़िक्र करती हैं? हम और हमारे बच्चे हमारे घर में ही रहेंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है। वो खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठाए ज़रा फासले पर होता रुख फिर गया था, वरना इन मुमकिन था कि उससे कोई खुदसाखी सरजद हो जाती। आपके बच्चे भी हैं? इस बार शहद रंगा के हैरत की ज़्यादती से बड़ी हो गई थी। मूसा को अपनी धड़कनों की रफ्तार तेज़ होती महसूस हुई। वो नादानिश सा करीब आया था।
आपके बच्चे मेरे बच्चे होंगे ना तूबा। गाल से गाल मिस करता वो उसे सांस रोकने पर मजबूर कर गया था। यार सांस तो लें, आज हमारी शादी की पहली रात है। आप क्यों कल सुबह का सूरज तुलू होने से कबल मुझ गरीब इंसान को हवालात की हवा खिलाने पर तुल गई हैं। उसकी पेशानी से पेशानी जोड़े बैठा वो आज पहली बार उसके नाजुक लम्स से आशना हुआ था। मैं हम आपके साथ अपने बच्चे हरगिज़ भी शेयर नहीं करेंगे। लड़खड़ाते लहजे में बोलती वो उसे कह लगाने पर मजबूर कर गई थी। कोई बात नहीं, फिर मैं अपने बच्चे ले आऊँगा, फिर तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा ना। लबों पर शरीर से मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उसके माथे पर तेवरी चढ़ी। पहले आप अपने रहने का तो बंदोबस्त कर लें, फिर लाइएगा अपने बच्चे। उसने मुंह बसोरा और इस वक्त वो इंतहा की क्यूट लगी थी। वैसे क्या आपके पास भी मेरे बच्चों जैसे बच्चे हैं? बेड पर आलती पालती मार कर बैठती अब वो इश्तियाक भरे लहजे में बोली थी। नहीं, मेरे बच्चे तो अभी दुनिया में ही नहीं आए। अब आप आई हैं तो कुछ अरसे बाद मेरे इंसानी बच्चे भी आ ही जाएंगे। वो मज़े से जानबूझकर ज़रा जताते लहजे में बोला था। आपके इंसानी बच्चे? उसने आदतन पूरी आंखें खोलकर इंतहाई अहमकाना सवाल किया था। मूसा ने मुस्कुराहट दबाई। बिल्कुल सुंदरी, अब हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे बिल्ली के बच्चे तो नहीं हो सकते। पहले पहल नासमझी से देखती वो समझ आने पर सटपड़ा कर रह गई थी। दिल चाहा कि ज़मीन अलहदा हो जाती और वो उसमें आन समाती, जबकि वो कहका लगा गया था। साथ ही हाथ पकड़कर उसे अपने जानिब खींच लिया था। सियाह रंग टेक्सचरों में मलबूस वो इस वक्त लतीफ़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से 7 स्टार होटल में मुनक्किद की जाने वाली शहर की एक बड़ी पार्टी में मौजूद अपनी सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी और अक्खड़ सर्द मिजाज तबीयत के बाइस वहाँ मौजूद हर हसीना की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। मजबूत तवाना जिसामत, लंबा कद, ब्राउन शेडेड सिल्की बाल, उकाबी आँखें, शार्प जॉ लाइन, हल्के सुर्खी माइल लब जिन्हें सख्ती से आपस में पेवस कर रखा था। वजी चेहरे पर भला की संजीदगी कायम थी। बर्फ़ जैसे तासुरात किसी को भी गड़बड़ाने पर मजबूर कर देते। वो इस रईस ख़ानदान का सबसे लाडला और नवाबी मिजाज रखने वाला इकलौता वारिस था। मूसा एक हाथ में मशरूब का गिलास थामे दूसरा पैंट की पॉकेट में उड़स कर खड़ा वो किसी नाजुक आवाज़ पर मुमताज़ सा पलटा था। हाय हैंडसम, कहाँ गायब हो? तुम तो बाहर से आकर बिल्कुल ही गायब हो गए हो। वो बेतकल्लुफ़ी से हाई फाई करती बगलगीर होने को थी जब ही वो सेकंड से भी कम के वक्फे में हाथ पकड़कर फासले पर रुक चुका था। कीप अवे फ्रॉम मी, वो सर्द लहजे में बोला था। सिमरन के होठों से मुस्कुराहट पल में छू हो गई थी। मूसा का अंदाज आज भी उतना ही सर्द था जितना आज से कई साल कबल। कम ऑन मूसा, अब इतनी भी क्या बेरुखी? वी आर गुड फ्रेंड्स। अपनी जेब मिटाने को वो ज़बरदस्ती का मुस्कुराई थी। प्लीज़ करेक्ट, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, उसने तस्हीह की। सिमरन ने कुछ कहना चाहा था जब ही कोट की साइड पॉकेट में रखा उसका मोबाइल थरथरा उठा था। एक्सक्यूज़ मी। स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर तरशीदा लबों पर एक बड़ी प्यारी और दिलकश मुस्कान खिल सी गई थी। कितनी ही हसरत भरी निगाहों ने यह मंजर ठहर कर देखा था। बिलाशुबा इस स्टोनमैन की कातिलाना मुस्कुराहट किसी को भी घायल कर सकती थी, मगर सिमरन तो सकते में ही चली गई थी। क्या वो मुस्कुराता भी था? हेलो, वो शोर-गुल से ज़रा फासले पर आ गया था जब ही दूसरी जानिब से उसकी मधुर आवाज़ समातों से टकराई थी। मूसा, आप घर कब वापस आएंगे? वो बड़ी बेचैनी से सवाल कर रही थी। आप हुक्म करें, हम अभी आ जाते हैं, वो शोखी से बोला था, जो बस इस सुंदरी के लिए खासा थी। नहीं नहीं, आप आराम से अपनी पार्टी एंजॉय करें, वरना आपके ऑफिस वाले क्या सोचेंगे, वो जल्दी से बोली। वो मुस्कुराया। मूसा, वो दरअसल मैं कह रही थी कि क्या आप वापसी पर मेरी रस्सी के लिए खाना लेते आएंगे? वो बहुत झिझक कर बोली थी। हुक्म सराखों पर जाना। पैंट की पॉकेट में हाथ डाले ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांडेड चीज़ों से अटा खड़ा मूसा इब्राहिम लतीफ़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का नया CEO था, जो बस अपनी सुंदरी के लिए एक गरीब आदमी था। मैंने ना फूड के पैकेट की पिक्चर आपको व्हाट्सएप कर दिया है, प्लीज़ याद से ले आइएगा। मगर, तेज़ी से बोलते कुछ याद आने पर उसने लब चबाए। मगर मूसा गोया उसकी परेशानी भाग गया था। आपके पास पैसे हैं? मेरा मतलब, आप कैसे मैनेज करेंगे? मूसा का दिल किया वो इस वक्त उसके सामने होती तो वो उसका ये परवाह करता अंदाज चुरा कर किसी अलादीन के चिराग में कहीं महफूज कर लेता।
आपकी ख्वाहिश की तकमील की खातिर मूसा इब्राहिम अपनी जान भी गिरवी रख सकता है, फिर ये तो महज एक ज़रूरत है। सरसराते अंदाज में गंभीर लहजे की सरगोशी पर उसकी हथेलियां तक पसीज गई थीं। कुछ कहेंगी नहीं? दूसरी जानिब खामोशी से छा गई थी। मैं क्या कहूँ? आप पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मगर प्लीज़ जल्दी घर वापस आ जाएं। रस्सी सुबह से आपको बहुत मिस कर रही है। बिलाखिर दिल की बात ज़बान पर आ ही गई थी। बस रस्सी मिस कर रही है। लहजे में मसनूई अफसोस वाज़ेह था, मगर दूसरी जानिब वो तो बमुश्किल लफ्ज़ तरतीब दे सकी थी। नहीं, मेरे कबूतर, बटेर और वो रवानगी में कहती खामोश हुई। और आप? वो बेसाख्ता ही कह गया था। दूसरी जानिब गहरी खामोशी से छा गई थी। मूसा ने मोबाइल कान से हटाकर देखा तो राब्ता मुनक़ता हो चुका था। वो मुस्कुराहट दबा गया जब ही पॉपअप नोटिफिकेशन ने एक पैगाम जगमगाया था। मूसा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप प्लीज़ किसी से उधार मत कीजिएगा। अभी थोड़ा फूड बाकी है, मैं सुबह बाबा से मंगवा लूँगी। आप परेशान न होइएगा। वो कहने को महज चंद सतरें थीं, मगर इन लफ्ज़ों में उस सुंदरी की मोहब्बत वाज़े नज़र आ रही थी। उसने मोबाइल कोट की पॉकेट में रखते कदम अपने दादा कमर लतीफ़ साहब की जानिब बढ़ाए थे, जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ खड़े खुशगपियों में मसरूफ़ थे। वो उनका इकलौता लाडला पोता था। अब उसका इस पार्टी में तो दिल क्या ही लगना था। अब बस वो जल्द अज जल्द कोई एक्सक्यूज़ देकर यहाँ से निकलना चाहता था। मीसा जी, बात सुने प्लीज़। अपने नाम की पुकार पर वो ठहर गई थी, मगर पलटी नहीं थी। जानती थी कि रोकने वाला कौन था। वो जल्द अज जल्द क्लास में जाना चाहती थी, मगर वो शायद उसे यूनिवर्सिटी में दाखिल होता दिख चुका था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। निगाहें एहतरामन झुका रखी थीं। वो आस भरे लहजे में पूछ रहे थे। यहाँ स्टूडेंट्स का रश ना होने के बराबर था। वो दोनों एक पुरसुकून गोशे में खड़े थे। किस बात का? वो जानकर भी अनजान बन गई। यही कि क्या मैं आपके घर रिश्ता भेज सकता हूँ? इस कदर साफ गोई पर वो हमेशा की तरह सांस रोक गई थी। हम आपको बता चुके हैं कि हम किसी की अमानत हैं, वो संजीदगी से बोली थी। मगर अभी अमानत पूरी तरह तो हकदार के नाम से मंसूब नहीं। बख्तियार का सरसराता लहजा जताता हुआ था। हम अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। मीसा ने ज़रा तड़क कर बोलते उसे बात रखा था। ख़यानत नहीं कर सकती, मगर इस नादान दिल के साथ ज़्यादती ज़रूर कर सकती हैं। वो ज़रा इस्तेहज़ाइया लहजे में गोया हुए थे। हमें आपकी बातें समझ नहीं आती। उसने जान कर निगाहें चुराई थीं। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों मेरी मोहब्बत की तज़लील कर रही हैं, जबकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप भी इस सफ़र में मेरी शरीक हैं। उसने गोया चोरी पकड़ ली थी। आप कुछ भी कह लें, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदल सकती। इस बार वो बाकायदा तौर पर पलटी थी, मगर बख्तियार ने एक निगाह उठाकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा था। कुछ ना सही कोई उम्मीद की किरण ही थमा दे। इस बार उसका लहजा हद से ज़्यादा धीमा था। मीसा के दिल को कुछ हुआ था। क्या आप मेरी ना को हाँ में बदलने का इंतज़ार कर सकते हैं? वो टटोल रही थी। आप इंतज़ार की मुद्दत बता दीजिए। मैं लफ्ज़ सीकर अपनी आखिरी सांस तक आपकी आमद का मुंतज़िर रहूँगा। इस बार एक गैर इरादी सी निगाह उठी थी और इस परी पैकर का दो आतिशा हुस्न देखकर आप ही झुक गई थी। तो फिर ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए, मगर हाँ, मैं अमानत में ख़यानत नहीं करती। वो तेज़ लहजे में पहनियों से उलझी अपनी दिल की बात कहती तेज़ कदमों से निकल गई थी, जबकि बख्तियार जहाँ का तहाँ ही रह गया था। नज़रें इस घड़ी पर ही मरकूज़ थीं, जो शायद लॉक लूज़ होने के बाइस झटका लगने पर उसकी कलाई से फिसल कर ज़मीन पर गिर गई थी और उसने उठाने की मज़ाहमत किए बगैर कदम आगे बढ़ा लिए थे। काश उस रोज़ आपने अपनी वापसी की कोई मुद्दत ही बता दी होती मीसा, तो मेरा ये इंसान मेरे लिए आजमाइश ना बनता। हाथ में मौजूद सालों पुरानी लेडीज़ वॉच पकड़े बैठे बख्तियार हसन ने आँख में आया एक आंसू का कतरा आज खुलकर बेमोल होने दिया था। चाचू, यार आप फिर से अपनी महबूबा की यादों में खो गए। ये कोई 25 साल के लगभग नौजवान था जो साथ आकर बैठा था। वैसे मैं सोचता हूँ कि अब तो आपकी महबूबा के बच्चे भी हमारी उम्रों के हो गए होंगे। उसने हमेशा की तरह चचा को छेड़ा था, जबकि बख्तियार हसन, जो आज हद से ज़्यादा रंजीदा थे, भतीजे की शौक मिजाजी पर कहका लगाने की बजाय उठकर ऊपर खुले आसमान तले छत की जानिब चल दिए थे। तो फिर क्या आप लोग तैयार हैं इस नए सफ़र पर जाने के लिए? तो किस किस को तूबा और मूसा की आमद का इंतज़ार है?
हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द हम इसकी नई एपिसोड्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।